नमस्कार दोस्तों, आज आज के इस वीडियो में हम अपनी तरफ से सीखेंगे कि एसक्यूएल में दूसरी सबसे अधिक सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी हम कैसे निकालते हैं। यह जो सवाल है खास कर इस प्रकार के तौर पर कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनियों में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो टेक्निकल रोल इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो हम अपने एंड से चलते हैं, देखते हैं इसमें हम कैसे इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक नहीं मतलब पॉइंट ये रहता है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि पहला स्टेप की क्रिएट टेबल। हाउ वी हैव टू क्रिएट टेबल। हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा इसमें इंसर्ट डेटा, गोल, एंड हमारा सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, तो हम अपने एंड से चलते हैं क्रिएट टेबल की ओर। हमारा जो एसक्यूएल का जो पॉइंट है वो हम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ डू यू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। हमारा ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली टेक्निकल राउंड ऑफ क्वेश्चन है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली पूछा गया है टीसीएस के इंटरव्यू में, तो आज के डेट में हम इसे अपने से बनाते हैं। चलिए हम अपने से इसमें क्रिएट डेटा करते हैं। सबसे पहला हमारा ये होता है कि इसमें हम अपने एंड से क्रिएट एम्प्लॉय आईडी हम अपने एंड से इसमें फाइंड करते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमारा एक होगा इसमें। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय नेम होगा, जैसे कि अगर हम किसी भी कंपनी का अगर लेते हैं या फॉर एग्जांपल में हम मानते हैं एम्प्लॉय नेम होगा। और तीसरा पॉइंट हमारा इसमें होगा सैलरी। ठीक है, तो हम अपने एंड से इस तीनों को लेते हुए एक क्रिएट टेबल बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने एसक्यूएल क्वेरी डेस्क पे। तो हम अपने एंड से क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल, हम अभी टीसीएस की क्वेश्चन है तो हम अपने एंड से टीसीएस एम्प्लॉय कर लेते हैं। टीसीएस एम्प्लॉय हमारा जो एम्प्लॉय आईडी होगा, हमने अभी अभी बात की थी एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी यानी कि आईडी जो हमारी होती है किसी भी प्रकार की, वो इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और वो प्राइमरी की में होती है, प्राइमरी की। और जो हमारा इसके जस्ट बाद आता है एम्प्लॉय नेम आता है। एम्प्लॉय नेम में जो होगा इसमें हम अपने तरफ से एक भारकर प्रेजेंट करेंगे। इसमें हम अपने से 50 पुट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक सैलरी जो था वो हम पॉइंट अपने से इसमें लेंगे। सैलरी जो होगा वो भी हमारा डिजिटल फॉर्म है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो वो भी इंटीजर वैल्यू लेता है। तो हम अब इसे यहाँ से जो हमारा क्रिएट टेबल है इसका जो भी है वो हो जा रहा है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे जो कंडीशंस है वो सक्सेसफुली अप्लाई किए गए हैं कि नहीं। तो हमारा इसमें जो कमांड है वो पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यह एक बेसिक कमांड होता है जो बेसिकली टेबल को बनाने में, अपने डेटा को
उपयोग करने में, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले बनाई जाती है किसी भी एसक्यूएल क्वेरी में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट डेटा की ओर, यानी कि इंसर्ट टेबल। तो हम अपनी तरफ से इंसर्ट टेबल जो हमारा होता है, तो हम अपनी तरफ से इंसर्ट टेबल करते हैं इंसर्ट इनटू टीसीएस एम्प्लॉय, टीसीएस एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया है, अब हम यहाँ पे कॉमा देते हैं। एम्प्लॉय नेम, हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया है, अब हम एम्प्लॉय नेम देंगे। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सही से सही कर देते हैं। एम्प्लॉय नेम, हमने एम्प्लॉय नेम दे दिया है, अब कॉमा देना है। उसके बाद हमारे पास एक सैलरी होता है, हमने सैलरी दे दिया है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा ये जो है ये वैल्यू हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो डेटा का जो पोर्ट होगा वो हम अपने एंड से देखते हैं। हमारा डेटा पोर्ट क्या कहता है, 1, यानी कि पहला 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 जो है, पहला बंदा क्या है, उसका नाम जो है वो एलाइस है। ठीक है, एलाइस। ठीक है, हमने एलाइस, एलाइस नाम का एक बंदा है, उसका उसका सैलरी 50,000 है। उस बंदे का सैलरी 50,000 है। अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करके अब हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें कितना, जितने भी हमें रो चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से हम जस्ट 1 मिनट, 7, 8, 9। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे यहाँ से हटा सकते हैं और अपने अनुसार एज पर 3, 4, 5, हमें 5 रो इफेक्ट करने हैं, तो हमने 5 रो यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम यहाँ से इस कोमे को हटा करके यहाँ पे ये पुट करते हैं, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो सक्सेसफुली हो जाए। और हम यहाँ पे कोमा कोमा देंगे ताकि हमारा जो भी पॉइंट है वो सक्सेसफुली रहे। और हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है इंपोर्ट डेटा में, यानी कि जो हमने अभी 5 अपने जो 5 एम्प्लॉय का, टीसीएस के 5 एम्प्लॉय का जो हमने अभी सैलरी सैलरी डेटा जो हमने अभी पुट किया है, इसमें अलग अलग सैलरी है। किसी का 5,000 है, 6,000 है, 7,000 हो, 10,000 हो, 50,000, 60,000, जिस प्रकार के होंगे उनके। और इसमें से हमें दूसरी सबसे ज्यादा सैलरी, यानी कि 80,000 जो हमें यहाँ पे बताई जा रही है, हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ से इसे सैलरी इंसर्ट करके अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे 5 रो इफेक्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हम इस नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यानी कि हमारा थर्ड थर्ड स्टेप क्या कहता है, हमारा तीसरा स्टेप कहता है कि हमें अपने से एसक्यूएल क्वेरी को पुट करना है। तो हम इसमें एसक्यूएल क्वेरी में जो हमारा इनर क्वेरी होता है, इसमें सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, यह टेबल से सबसे बड़ी सैलरी को निकालता है। जब हम फ्रॉम एम्प्लॉय करके जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट लेते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी वो सैलरी की है, तो हम अपने एंड से सैलरी पुट करेंगे एज। हमने एज लगाया है ताकि हम सेकेंड वैल्यू, जो हाईएस्ट सेकेंड वैल्यू सब निकाल सके। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टीसीएस, जो हमारा टीसीएस का जो एम्प्लॉय है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम चलते हैं वेयर की ओर चलते हैं। यानी कि हमें वेयर इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा सैलरी है लास्ट लास्ट सेकेंड उसे मैं सही तरीके से मैं निकाल पाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट लेता हूँ, सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू होती है, यानी कि इसमें सैलरी हमारी वैल्यू है, सैलरी। फिर हम फ्रॉम एम्प्लॉय टीसीएस, मैं टीसीएस क्यों चलता हूँ, टीसीएस एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट क्लोज। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमने अभी क्वेरी यहाँ पे लिखा है वो सारे हमारे रो इफेक्ट हुए हैं। और ये हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे सैलरी हमने सैलरी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकेंड लास्ट सैलरी निकाला था वो मैंने देखा है। और मेरा यहाँ पे 80,000 हमारा आ रहा है और ये हमारा पूरा रो इफेक्ट भी हो रखा है, फिफ्थ रो इफेक्टेड। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने तरफ से, देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेरी के को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें जो इनर क्वेरी है, इनर क्वेरी में सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि फ्रॉम को हम लेकर के, यानी कि फ्रॉम यानी कि किसी भी चीज से, यानी कि किसी भी डेटा सेट के अकॉर्डिंगली हमने इसे लिया है। और ये टेबल की सबसे बड़ी सैलरी होती है 90,000, लेकिन हमने हमने 80,000 निकालनी थी क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट निकालनी थी। तो हमने उसे निकाला है आउटर क्वेरी के अकॉर्डिंगली। और तो दोस्तों, यह था एक आसान और इंटरव्यू फ्रेंडली तरीका एसक्यूएल में सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने का। अगर आप इसी सवाल का दूसरा तरीका जानना चाहते हैं, जैसे कि डेंस रैंक या लिमिट ऑफसेट, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सवाल कमेंट में दें, ताकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में हम अपने एंड से इस पे एक दूसरी क्वेश्चन के थ्रू हम अपने एंड से एक वीडियो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।